समय प्रबंधन। आज बच्चों मैं बताऊंगी समय प्रबंधन के बारे में कि आपने बिल्कुल भी एग्ज़ाम में तैयारी नहीं की है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं था और एग्ज़ाम आ चुका है। बस परीक्षा में कितना दिन बाकी है? 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने, इतना ही बाकी है। आपके पास है ही टाइम, बिल्कुल 7 दिन ही बाकी है आपके एग्ज़ाम में, 10 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है और आपके एग्ज़ाम में आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। आपके पास समय नहीं था या कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी वजह से आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और आपको पास होना है, एग्ज़ाम में आपको पास होना है, ठीक है। तो 6 ये तरीके हैं जिससे आप एग्ज़ाम में बस पास ही नहीं, आप 50 से 60 नंबर भी ला सकते हैं, 50 से 60 नंबर आप ले आएंगे अगर आप इन तरीक़ों को अपनाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम जानेंगे। पहला है सब्जेक्ट। पहले आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया, मान लो आपके पास बिल्कुल 7 दिन है, मैं कम से कम ले रही हूँ, 7 ही दिन बचे हैं या आपके पास सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, तो अब 10 दिन भी बहुत होता है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। अब मैं उन परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ जैसे आप बोलोगे यूपीएससी या फिर जो बहुत हाई है, जो बहुत अलग है, उनके लिए तो बहुत ही टाइम चाहिए, ठीक है। वो परीक्षा तो जो गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा तो उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप आराम से चाहे बीएड हो, बीए हो या एमए हो या 10th 12th, आराम से 6th 7th में इन परीक्षा की बात कर रही हूँ, ठीक है। कि अगर आप 7 दिन भी है आपके पास, 10 दिन भी है आपके पास, ठीक है, तभी भी आप पास हो सकते हो। पास ही नहीं, आप 50 में से 60 नंबर भी ला सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये 8 तरीके हैं। पहला आपका सब्जेक्ट। पहले आप अपना जो भी है बैठो शांत होकर, आप अपना सब्जेक्ट देखो, आपके पास कितने सब्जेक्ट टोटल, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, कितने सब्जेक्ट है। आप बिल्कुल सब्जेक्ट क्लियर करो अपना कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट हैं। फिर आप सिलेबस देखो कि एक सब्जेक्ट का कितना सिलेबस है, इस एग्ज़ाम में कितना आ रहा है, ठीक है। सिलेबस क्लियर करो कि जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कितना है, ठीक है। फिर उसके सिलेबस में, उस सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप एक पेज पे अपना लिख लो, ठीक है, ये सब कुछ लिखना है। तीसरा जो है आपका, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है या इंग्लिश पे ध्यान देना है, ये बिल्कुल आप क्लियर कर लो, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट पे आपको कितना ध्यान देना है। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समय प्रबंधन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग, यहाँ पे आपका 90% काम हो जाता है। अगर आपके पास 10 दिन भी है, आपके पास 7 दिन भी है, ठीक है, तभी भी आपने एक समय बना लिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद मुझे 5 से 7 तक इस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद फिर मुझे नहा लेना है। बिल्कुल आपने एक दिन का रूटीन बना लिया कि मुझे एक दिन में इस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। 2 घंटे पढ़ना है सुबह, फिर 2 घंटे दोपहर में, फिर 2 घंटे रात में, ठीक है। बिल्कुल आपने प्लानिंग कर ली, बिल्कुल समय प्रबंधन। 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग कर लिया। अब लिखने के बाद अपनी प्लानिंग तो आपने कर ली कि हाँ मैं 5 बजे उठूँगा, 5 से 7 मैं मैथ कर लूँगा, फिर दोपहर में मैं 3 घंटे या 2 घंटे कर लूँगा इंग्लिश, फिर रात में मैं कर लूँगा साइंस। उसको आपको फॉलो भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जब भी वर्क होगा, जब ये सब कुछ, जब आप समय प्रबंधन में सबसे ज़्यादा काम करोगे तभी ये सब काम आएगा, ठीक है। अगर आपने 7 दिन 10 दिन ये बहुत अच्छे से कर लिया, एक एक चीज़ मैनेज कर लिया, आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर, आप प्रीवियस पेपर देख लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सॉल्व करो क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उससे ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे बेक आए हैं, वो आराम से पास हो सकते हैं। प्रीवियस पेपर देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर तो आराम से ही लिख दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। उसके बाद है आपके पास जितना भी टाइम, बोल के स्टडी करो, बोल के आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि चुपचाप बैठ गए, समझ में आने रहा, किताब लेके बैठ गए, मन में पढ़ते जा रहे हैं। मौन पठन नहीं करना है आपको, बोल के अकेले रूम में किसी जगह पे बोल के आपको स्टडी करना है, ताकि जितना भी कम से कम भी पढ़ोगे लेंगे वो आपके दिमाग में घुस जाए। बोल के आपको पढ़ना है। 7वां जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने जितना भी किया, आपने 2 चैप्टर ही किया, लेकिन उसको ऐसे करो ना कि उसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तब उसमें आप जितना भी
नंबर है वो पूरा नंबर उठा सकोगे। ठीक है, अगर आपने 6 मतलब कम भी आपने पढ़ाई की है तो इसको इतना अच्छा कर लो, इतना क्लियर कर लो कि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रैक्टिस तो बहुत इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस करना है आपको। सब कुछ कर लिया फिर आप प्रैक्टिस करो कि आपने जो पढ़ाई की है, जो भी किया उसको आप किसी कॉपी में लिखो, खुद लिख के देखो, खुद को फिर नंबर दो कितने में से मैं कितना ले पाऊँगा, ये चीज़ें देखो। फिर लास्ट का खुद का टेस्ट आपको लेना है। ठीक है, टाइम रखो 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। खुद का एक रफ़ में आप खुद का टेस्ट लो और फिर खुद को नंबर दो। ठीक है, इस तरह आप बहुत से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो 7, 10, 20 दिन में भी आराम से। ठीक है, पहला क्या था, सब्जेक्ट का ध्यान रखो, क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास, कितने सब्जेक्ट है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, बिल्कुल एक पेज में आप लिखिए। सिलेबस किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस आ रहा है, उस सिलेबस में से क्या सबसे ज़्यादा आता है, उस पर ध्यान दीजिए। किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर अच्छे से अच्छे ला सकते हैं, जिससे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बन सकता है, या जो आपका सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है जिसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। समय प्रबंधन बिल्कुल, अगर आपके पास 7 दिन है, 10 दिन भी बचे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे से 8 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। दोपहर में इतना टाइम, शाम को इतना टाइम, बिल्कुल एक एक चीज़ का आप टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, प्रीवियस पहले के आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या बदलाव आ गया है। बोल बोल के पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी अपने पढ़ाई की खुद का टेस्ट लीजिए। और एक बात और, राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहती एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप राइटिंग बिठाओ, लेकिन फिर भी आप जो भी लिखते हो उसको इतना तो लिखो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, क्लीन दिखे एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि टीचर को इतना नहीं होता, बस टीचर इतना देखता है कि बच्चे ने साफ़ तो लिखा है ना, क्योंकि साफ़ चीज़ें सबको पसंद है। बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखो, गंदी हुई राइटिंग है कोई बात नहीं है, बिल्कुल जो भी लिख रहे हो बिल्कुल साफ़ लिखो।